स्क्रीन पर जो इस शख्स को देख रहे हैं ना आप, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कभी जब वियतनाम युद्ध हुआ था अमेरिका के साथ, तब ये अमेरिका के बड़े अधिकारियों में से एक था और इसकी वजह से कुछ पेपर लीक हो गए, जिसे कहा जाता है पेंटागन पेपर। इस लीक ने बहुत बवाल मचाया था और अब यही कह रहे हैं कि अमेरिका और रूस के बीच होगा न्यूक्लियर युद्ध। क्या इसी के लिए रूस ने घेरना शुरू कर दिया है? अब पनडुब्बी पहुंच चुके हैं, अमेरिका को घेर चुके हैं। जहां एक तरफ ये खबरें आ रही हैं, तो वहीं क्या यही वजह है कि चाइना ने खुलकर अब अमेरिका का नाम लेना शुरू कर दिया है? जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और इन सब से अलग चाइना को पछाड़ भारत क्यों आगे निकल गया है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें इस शख्स की, तो वियतनाम का युद्ध हुआ था। वियतनाम के युद्ध में अपनी ही जनता के साथ उस समय के जो प्रेसिडेंट थे निक्सन ने बहुत सारी बातें छिपाई थी और नतीजा ये हुआ था कि उन्हें रिजाइन देना पड़ा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मौका आ गया था जब अमेरिका और रूस के बीच 1940 में ही युद्ध होता और वो न्यूक्लियर युद्ध होता। ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें कह रहे हैं डैनियल इल्सबर्ग। और आपको बता दें, डैनियल इस वक्त कैंसर के मरीज हैं और डॉक्टर ने इन्हें 3 से 6 महीने का समय दिया है कि आप इतने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ये किसी कीमोथेरेपी में नहीं गए, 51 साल के हैं। इन्होंने कहा कि अब जिस तरफ दुनिया बढ़ रही है, मुझे उस समय का याद आ रहा है। दरअसल इनका जो पेपर लीक हुआ था ना, इस पेपर में ये कहा गया था कि वियतनाम के साथ खुलकर तो अमेरिका बाद में आया, लेकिन काफी पहले से वियतनाम के अंदर ऐसी चीजें हो रही थी जो युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। जैसे कि आज रूस यूक्रेन वाली लड़ाई में हो रहा है। अमेरिका सामने नहीं आ रहा है, लेकिन हथियार दे रहा है, रूस के गुस्से को और भड़का रहा है। जब सरकारें बदली तो दिया गया कि अमेरिका और वियतनाम युद्ध का एनालिसिस करो। तब इल्सबर्ग ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था, इस रिपोर्ट को दिया था और कहा था कि यहाँ पर न्यूक्लियर हमला हो जाता, ऐसी लड़ाई हो जाती जो बिल्कुल बचने लायक नहीं होती। अब इन्होंने एक बार फिर से इसी बात को कहा है कि हो सकता है अमेरिका और रूस के बीच में न्यूक्लियर हमला। जो पेंटागन पेपर लीक हुए थे उसमें भी ऐसी ही बातें थी। इन्होंने साफ किया, ये मत सोचो कि कौन पहले हमला करेगा, ये जरूर सोचो कि अगर ये युद्ध होता है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसकी तरफ कदम बढ़ा चुका है दुनिया। जैसे कि रूस ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया है और इनका कहना है कि अब हम न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर लेंगे, इसलिए तुम इस टेंशन में मत रहो कि तुम हथियार सप्लाई करते जाओ यूक्रेन को और हम चुपचाप लड़ते रहेंगे यूक्रेन से। ऐसा नहीं होगा और ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए, किसे दोष दिया जाए? जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जो कदम रूस ने उठाया है, ये सोचा भी नहीं गया था। क्योंकि 30 साल में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि क्यूबा संकट गहरा रहा है और रूस अब घेर रहा है अमेरिका को चारों तरफ से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है। भले अमेरिका इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन रूसी गतिविधियों की कड़ी निगरानी कर रहा है। अमेरिकी कमांडर और मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हजारों मील दूर रूस के पनडुब्बी बेड़े की गतिविधि को लेकर चौकन्ना हो गए हैं। पिछले साल फरवरी में यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद से रूस काला सागर में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ये है ब्लैक सी। और कुछ अधिकारियों की माने तो अब रूस काफी आगे निकल चुका है और इस वक्त रूस ने अमेरिकी तटों के आसपास अपनी पनडुब्बियों को तैनात करना शुरू कर दिया है। रूस की नौसेना के पास दुनिया में सबसे अलग अलग तरह के पनडुब्बी बेड़े हैं और कुछ परमाणु हथियारों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने में सक्षम है।
आपको बता दें 1991 से ही सोवियत संघ के पतन के बाद से रूस अपने पनडुब्बी बेड़े को बेहद खास बनाने पर काम कर रहा है। खासकर पिछले कई साल में रूस ने पनडुब्बी की एक ऐसी सीरीज तैयार कर ली है जो अमेरिका और यूरोप तक पहुंचने की क्षमता रखती है। आपको बता दें अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के लिए पनडुब्बियां खतरनाक बन रही है। शीत युद्ध के दौरान जिस तरीके से सोवियत पनडुब्बियों ने घेर लिया था अमेरिका को, कुछ वैसा ही कर रहा है अमेरिका के प्रति रूस, ये अमेरिकी अधिकारियों का कहना है। वैसे आजकल जिनपिंग भी खुलकर अमेरिका के नाम ले रहे हैं। क्या कहीं एक अलग गठबंधन विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं है? खैर, अगर कोई भी चलाता है तो जैसा उन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, दुनिया का अंत निश्चित है अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो, क्योंकि एक देश के बाद दूसरा देश, दूसरे के बाद तीसरा देश, ये सब मिलकर सब कुछ तबाह करके ही मानेंगे। ऐसा ही हुआ था क्यूबा के समय। हमने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से क्यूबा में पहुंच गए थे रूसी मिसाइलें पनडुब्बी के साथ, जिसके बाद अमेरिका ने आकर झुककर जल्दी से ट्रीटी किया था और हालात को सुधारा था। एल्सबर्ग ने और भी बातें अपने रिपोर्ट में ही बताई कि किस तरीके से वियतनाम में अमेरिका को कितनी हानि हुई, अमेरिका ने अपनी जनता से छिपा लिया था। खैर, लगावेली काकी बुझावेली काकी, अमेरिका को इस बार का युद्ध महंगा पड़ सकता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ना सब कुछ बदल दिया है और भारत के पॉजिटिव रवैये ने एकदम से सही साबित कर दिया है भारत की सोच को। कोई नहीं सोच सकता था कि चाइना को भारत हरा सकता है और चाइना को पीछे धकेल सकता है। चाइना इस तरीके से पीछे गया है कि चाइना ने 5% तक अपनी सरकारी नौकरियों में कटौती कर दी है और कहा है कि हमारा अब इनकम वैसा नहीं रह गया है कि हम सभी को पैसे इस हिसाब किताब में दे सके। चाइना की ये कटौती का मतलब है आर्थिक तौर पर चाइना कहीं न कहीं कुछ कमजोर हो रहा है। अब इन सब के बीच में चाइना के बहुत सारे सेक्टर पर भारत का कब्जा हो रहा है। हाल ही में देखा गया कि भारत के ऊपर रिपोर्ट निकल कर आई कि भारत ने अब सब कुछ बदल दिया है और इस सब कुछ बदलते हुए भारत ने चीन को पीछे छोड़कर दवाओं के क्षेत्र में पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। अब आखिरकार दवाओं के मामले में दुनिया भर में ग्लोबल चेन भारत के पास कैसे आ गई? दुनिया का सबसे बड़ा दवा आपूर्तिकर्ता भारत बन गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल गई है महामारी के बाद। जिस तरीके से देखा गया कि महामारी आया और उसके बाद चाइना ने सब कुछ बंद कर दिया, दुनिया तक में उसकी दवाइयां पहुंचने नहीं लगी, कच्चे माल पहुंचने नहीं लगे, तो अब दुनिया के देश दूसरे देश की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती हुई तो समीकरण भी बदल रहे हैं। अमेरिका भी अब चाह रहा है कि भारत को मदद करे तरह तरह के ग्लोबल सप्लाई चेन में आने के लिए। इसके अलावे भारत इस सेक्टर में पूरी तरीके से ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि भारत ने दुनिया भर में अपनी दवाओं को सप्लाई करना शुरू कर दिया है और अब चाइना कई सेक्टर में पीछे हो रहा है। इस भारत दुनिया में टॉप के आपूर्तिकर्ता में आ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।